हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है डेली ज्ञान। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं इंटरनल चेक। ऑडिटिंग में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि लेसन नंबर 7। आज तक हमने जो 6 लेसन की है उसके अंदर काफी सारी चीजें हमने सीखी हुई रिगार्डिंग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या फीचर्स है, टाइप्स है, एरर क्या है, फ्रॉड क्या है, प्रिवेंट क्या करना है, डिटेक्ट किस तरह से करना है, सारी चीजें हमने ऑडिटिंग में सीख ली है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटरनल चेक क्या है। जो जो चीजें हमने सीखी यहाँ पर उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज इंटरनल चेकिंग। ऑडिटिंग में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है। भले ये चीज ऑडिटिंग लेवल पे नहीं होती, लेकिन जो इंटरनल चेकिंग है उससे ऑडिटिंग में बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। उसके फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो इस लेसन में आज हम लर्न करेंगे। सो वीडियो के एंड तक देखिए और देखने के बाद शेयर जरूर कीजिए ताकि आपने जो नॉलेज लिया है वो आपके साथ, आपके दोस्तों को, कलीग्स को और भी जितने लोग ऑडिटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं उन सबको ये नॉलेज मिले। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर काफी सारा सिलेबस है, काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपके लिए हमने रखी है। ओके, सो काफी सारा जितने भी अपने सिलेबस आते हैं, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस कम्युनिकेशंस है, और भी कितने सारे सिलेबस इसके अंदर आपको इस चैनल के ऊपर रखे हैं। और सबकी एक अलग अलग प्लेलिस्ट भी बना के रखी है। सो प्लेलिस्ट जरूर रेफर कीजिए, आई बटन में भी आपको सजेशन मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के। उसके अलावा आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट और भी टेक्निकल नॉलेज, कुछ मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरीज भी है, काफी सारा ह्यूज नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए रखा है। सो वो आप जरूर 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 रेफर कीजिएगा। सो बढ़ते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरनल चेक, अब क्या है इंटरनल चेक वो हम जानते हैं कि इंटरनल चेक क्या है। एक इन द ओपिनियन ऑफ Spicer and Plager, a system of internal check is an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and to record every aspect of a transactions, so that without collusion between two or more person fraud is activated, and at the same time the possibilities of errors is reduced to the minimum. अब यहाँ पर इंटरनल चेक का एक डेफिनेशन जो कि स्पाइसर एंड पेगलर, इन्होंने ये डेफिनेशन हमारे लिए दिया है। सेकंड डेफिनेशन भी आपके लिए यहाँ पर नीचे रखा है। दोनों का मीनिंग क्या है? मीनिंग एक ही है कि जो भी चीज अगर अकाउंटिंग में हो रही है, ऑडिटिंग में हो रही है, सो कंपनी का जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई भी चीजें है उसके अंदर इंटरनल चेक होना जरूरी है। अब यहाँ पर हमने एक चीज सीखी थी कि इंटरनल कंट्रोल हमने सीखा था। मतलब काफी सारे वीडियोस में मैंने बीच बीच में इंटरनल कंट्रोल के बारे में काफी सारा आपको बताया है। सो वो क्या है? एक टाइप का इंटरनल चेक है। मतलब क्या है? मतलब जो ऑडिट जो है वो प्रॉपर आवे, अपना रिपोर्ट जो है प्रॉपर आवे। अभी ऑडिटर जो ऑडिट करेगा उसके बाद अपना रिपोर्ट यहाँ पर सामने रखेंगे कि इस कंपनी का हमने ऑडिट करा है और कंपनी में इतने इतने गलतियां, इतने इतने मिस्टेक्स है, फ्रॉड्स है, वो सब ना हुए। इसीलिए इंटरनल चेक करना जरूरी है ताकि कोई भी एरर से ऑडिट में ना मिले। जो कंपनी है ऑडिट से पहले उसको सल्टा दे या फिर उसको प्रिवेंट करे। ओके, कोई भी चीज को प्रिवेंट करे। प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, सो वो आप जरूर देखिएगा। सो यहाँ पर ये भी चीज है कि प्रिवेंट हो जाती है, गलतियां आगे नहीं दिखती है। सो इसीलिए इंटरनल चेक जरूरी है। अब यहाँ पर इसके फीचर्स क्या क्या है, इंटरनल चेक जो है उसके फीचर्स आगे हम लर्न करेंगे। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बोलते हैं, नेचर्स ऑफ इंटरनल चेक, या फिर हम बोल सकते हैं एसेंशियल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक। काफी सारे नाम है लेकिन क्वेश्चन एक ही है। फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे मेन है यहाँ पर इंटरनल चेकिंग में डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क मतलब ये वर्ड से आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब जो वर्क है उसका डिवाइड करना। अब यहाँ पर कोई भी चीज देखो, एक पहले लाइन में बताया गया है कि नो वन शुड बी अलाउड टू हैव राइट टू परफॉर्म द वर्क फ्रॉम ओरिजिन टू एंड। कोई भी एक काम जो है किसी ने एक स्टार्ट किया है और एंड तक वो पर्टिकुलर काम जो है, पर्टिकुलर टास्क एक ही बंदा नहीं करेगा, करना ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। भले हम कितने भी एक्सपीरियंस्ड है, कितने भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने ये चीज जो है एकदम मन लगा कर की है, लेकिन फिर भी इसके अंदर गलतियां मिल जाती है। कॉन्फिडेंस जो है अपना, हम बता दें कि मैंने एक चीज की है लेकिन मिस्टेक्स जो है वो ना हुए, एरर्स जो है ना हुए। इसीलिए कोई भी चीज जो है, वो टास्क जो है, वो एक टास्क को करने के लिए टीम होनी जरूरी है, दो या उससे ज्यादा।
ओके, सो यही इस पॉइंट का मतलब है। एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है, ट्रांजेक्शन ऑफ सेल में हैव टू स्प्लिट इनटू अ डिस्प्ले आर्टिकल ऑफ बाय स्टाफ, द प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस बाय अनदर एंड द रिसिप्ट ऑफ कैश अगेंस्ट द इनवॉइस बाय थर्ड क्लर्क। सो ये देखो एक काम है, एक जो है डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल एक स्टाफ करेगा, फिर उसका इनवॉइस कोई दूसरा स्टाफ बनाएगा, फिर रिसिप्ट ऑफ कैश कोई अलग इंसान बनाएगा। सो इस तरह से एक ही काम है, सो उसको अलग अलग बंदे, अलग अलग एम्प्लॉयज जो है वो हैंडल करेंगे, एम्प्लॉयज अलग अलग यहाँ पर वो चीज करेंगे, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। सो इससे क्या होता है, एक काम अगर अलग अलग लोग कर रहे हैं, सो उसमें क्या दिखाई देती है, एक अगर पहले स्टेप में किसी ने मिस्टेक की है तो दूसरे स्टेप वाला बंदा उसको चेक कर सकता है, मतलब अपना काम करते टाइम वो उसको वेरीफाई कर सकता है या फिर उसको डिटेक्ट कर सकता है कि यहाँ पर कुछ एरर है। अब लास्ट में ये जब सारा टास्क होने के बाद, जो टास्क का हमने क्या किया, डिवाइड किया है, एक ही टास्क है, मतलब कुछ सेल या फिर परचेज व्हाटएवर है, कोई एक टास्क है, लेकिन उसको करने के लिए अलग अलग बंदे हैं, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेप पे, अलग अलग स्टाफ है। सो इसीलिए इंटरनल चेक में यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कोई भी वर्क है उसको डिवाइड करे। ओके, कोई भी वर्क है उसको डिवाइड करके फिर वो आगे चीज जो है वो कंप्लीट मानी जाएगी। ओके, सो उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर वो टास्क कंप्लीट होने के बाद कोई एक्सपर्ट जो है उसको चेक करेगा प्रॉपर है, तो वो आगे उसको हरा झंडा दिखाएगा। सो इस तरह से डिवीजन ऑफ वर्क हमने देखा। आगे देखते हैं क्या है, आगे है प्रोविजन ऑफ चेक। चेकिंग का जो है, इंटरनल चेकिंग के उसके प्रोविजंस किस तरह से होता है। अभी ये फीचर ये पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये बता रहा है कि इंटरनल चेकिंग में हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ प्रोविजंस होने चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड सेट अप सच प्रोविजंस सो दैट वर्क कैन बी चेक बाय अनदर स्टाफ। कोई भी चीज एक पर्टिकुलर बंदे ने की है, सो वो चेकिंग कोई दूसरा बंदा चेक करे, ये प्रोविजन सभी कंपनी में होनी चाहिए। An officer can check the work of one staff by transferring to the staff and again. So कोई भी फॉर एग्जांपल हमने किसी का पेमेंट करना है, सो while मेकिंग पेमेंट हम वहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे। ओके, हम वहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, ये सारी चीजें मेन जरूरी है। अब यहाँ पर किसी में भी कहीं पर भी कुछ मिस्टेक हो जाती है, सो गलत पेमेंट जाएगा, मतलब अमाउंट में अगर मिस्टेक हो गई तो अमाउंट कम ज्यादा जा सकती है। और दूसरी बात, अगर हमने बेनिफिशियरी डिटेल्स अलग रॉन्ग डाल दी है या फिर अकाउंट नंबर में एक डिजिट का भी मिस्टेक हो गया, सो किसी अलग बंदे को वो पेमेंट चला जाता है। ओके, ये बात होती है काफी बार। सो अगर एक बंदे ने वो डिटेल्स जो है पुट की है, सो दूसरा बंदा उसको वेरीफाई करेगा। सो इस तरह से जो चेकिंग के प्रोविजन से हर एक कंपनी में होना बहुत जरूरी है। आफ्टर दैट यूज ऑफ डिवाइस, मतलब कोई ना कोई डिवाइस यूज करें। ओके, अभी काफी सारी टेक्नोलॉजीज आई है, मॉडर्न वर्ल्ड में काफी सारी टेक्नोलॉजीज आई है। सो सॉफ्टवेयर अपने पास काफी सारे हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर, मतलब अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कुछ भी अगर चीजें एरर से तो डिटेक्ट करती है। ऑफ कोर्स टैली सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग में, SAP है, सो व्हाटएवर काफी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, या फिर कुछ ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताइए कि टाइम रिकॉर्ड मशीन, एक नॉर्मल सा एक मशीन बताया कि टाइम रिकॉर्ड मशीन है, वेजेस डिटरमाइन मशीन है, तो कोई भी मैनुअली वर्क जो है वो अवॉइड करें। ओके, सो यूज ऑफ डिवाइस क्या यूज करके हो सकता है, कोई भी चीज जो है वो मैनुअली ना होते हुए वो कोई मशीन से हो रहा है, तो क्या उसमें क्या हो सकता है, एरर्स के चांसेस वो कम हो सकता है। आगे जाते हैं, आगे क्या है, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। An organization can use self-balancing ledger account which helps to make the work of internal check easier. Its effectiveness depends on its management. So self balancing system मतलब कोई भी चीज जो लेजर है, सेल्फ बैलेंसिंग मतलब ही हमें अकाउंटिंग के रूल्स तो मालूम होते हैं, अगर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, सो वी नो द अकाउंटिंग रूल्स प्रॉपरली। सो सेल्फ बैलेंसिंग मतलब आप खुद की तरफ से कुछ बैलेंसिंग करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, सो खुद मतलब खुद चेक कर रहे हैं, सेल्फ चेकिंग बोलते हैं उसको, सेल्फ चेकिंग भी कर सकते हैं। ओके, फिर आगे चलकर वो अपना जो नेक्स्ट लेवल का स्टाफ है वो अपनी चेकिंग करेगा। ओके, सो उसके बाद है जॉब रोटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज होती है। अभी कोई भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में कोई बंदे होते हैं, सो पर्टिकुलर बंदा जो होता है उसको कोई टास्क दिया जाता है, वो रोजाना वो चीज वही करता है। कोई सेल्स संभाल रहा है तो सेल्स में कोई इनवर्ट संभाल रहा है, ओके, सेल्स इनवर्ट। सो वो बंदा कंटिन्यूअसली सेल्स इनवर्ट का ही काम देखता है रोज। अगर कुछ महीने के मतलब 1 महीने के बाद अगर जॉब रोटेट किया, आज वो सेल्स इनवर्ट देख रहा है, अगले महीने में उसको सेल्स आउटवर्ट देखेंगे, फिर उसके बाद उसको परचेस का देंगे। सो इस तरह से जो अलग अलग टास्क है वो अलग अलग बंदे को देंगे। सो एवरीवन विल गेट चांस टू एक्सपीरियंस्ड इन पर्टिकुलर टास्क, ओके। और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, सो उसको सारी चीजें आनी जरूरी है, ऑफ कोर्स। सो यहाँ पर कोई अगर अकाउंट एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब चला गया, सो ये नहीं बोलेगा कि मैंने प्रीवियस कंपनी में सिर्फ सेल्स में काम किया है, सिर्फ सेल्स संभालता था, नहीं। और उसको अगर आगे ग्रो करना है तो उसको सारी चीजें सीखना जरूरी है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, हर एक बंदे को हर एक टास्क का चांस देती है, उसको ही बोलते हैं जॉब रोटेशन। अब यहाँ पर ये चीज इंटरनल चेकिंग में क्यों आई है, तो अब बोलोगे कि ये तो एम्प्लॉय ग्रोथ की चीज है। सो यहाँ पर ये जॉब रोटेशन की वजह से क्या होता है, हर एक बंदा हर एक चीज में एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन उसके अलावा क्या हो जाता है, वो पर्टिकुलर चीज, अगर कोई बंदा पर्टिकुलर चीज काफी महीनों तक कर रहा है, सालों साल एक ही चीज कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, बोर हो जाएगा, पक जाएगा, और वो ढीला पड़ जाएगा पर्टिकुलर काम में। इसीलिए उसको नए नए इंथुजियास्टिक होने के लिए नए नए काम देना जरूरी है, ताकि उसका जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से वर्क करे, कोई मिस्टेक्स ना हो, ओके। और उससे ये भी फायदा होता है कि अगर किसी बंदे को अगर जॉब चेंज करके दे रहे, सो एवरीवन विल गेट नॉलेज ऑफ ऑल वर्क, ओके। सो फ्यूचर में भी किसी को अगर सेल्स का ये बंदा आया नहीं है, ओके, सेल्स में काम करता है वो बंदा आया नहीं है, सेल्स के जो भी इनवर्ड आउटवर्ड देखता है वो बंदा नहीं आया, सो किसी दूसरे बंदे को वो काम देना जरूरी है। अगर वो बंदा ही वो सेल्स का काम जानता है और कोई नहीं जानता, तो वहां पर वो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, ओके। सो इसीलिए जॉब रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे कि हमने अभी जॉब रोटेशन देखा, तो जॉब रोटेशन की वजह से क्या हो सकता है, कोई भी मतलब हर एक स्टाफ जो है हर एक चीज में स्पेशलाइज्ड हो सकता है। और यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन का ये जो पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि एवरी स्टाफ मे नॉट हैव सच स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू मेंटेन अकाउंट प्रॉपर्ली। देखो यहाँ पर जॉब रोटेशन की वजह से सारे स्पेशलाइज हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी बंदा पर्टिकुलर चीज में स्पेशलाइज नहीं है। अभी जॉब रोटेशन के बाद फर्स्ट वीक है उस बंदे का, परचेस में काम कर रहा है, सेल्स का जो बंदा है उसको परचेस का दिया है, सो वहां पर वो उस टाइम फर्स्ट वीक में स्पेशलाइज नहीं है, सो उसका जो चेकिंग है, उसने किया हुआ जो काम है, वो कोई दूसरा बंदा जो स्पेशलाइज्ड है, जिसने ये काम पहले बहुत कर चुका है, उसके जरिए वो चेकिंग होना जरूरी है, ओके। वो तभी जाकर अकाउंटिंग प्रॉपरली हो सकती है, ओके। सो इस तरह से यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन जो स्किल है, मतलब ये क्या हो सकती है, कोई स्पेशलाइज्ड स्टाफ है वो सेमी स्पेशलाइज्ड या फिर अनस्पेशलाइज्ड को ट्रेन भी कर सकता है, उसकी गलतियां भी उसको दिखा सकता है, और एरर्स जो है वो भी आने से प्रिवेंट कर सकता है। अब कंट्रोल, देयर मोर चांस ऑफ फ्रॉड्स वेयर देयर इज डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कंज्यूमर्स टू द पब्लिक और पब्लिक। सो यहाँ पर देखो, कंज्यूमर्स और पब्लिक के साथ जिस स्टाफ का डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, वहां पर फ्रॉड के चांसेस वो ज्यादा होते हैं। सो वहां पर जो भी मैनेजर होता है उसको क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है। वो किस तरह से कंट्रोल करना है वो उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर डिपेंड है। अभी कैश काउंटर पे कोई बंदा बैठा है, चलो एक स्टोर पे ले लो, स्टोर में फ्रॉड किस तरह से होता है, कंज्यूमर के साथ अगर वो कैश काउंटर पे बैठा है और कंज्यूमर उसका कोई फ्रेंड आ गया, ओके, कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो चीप प्राइस में उसको वो गुड्स सेल कर सकते हैं, ओके। या फिर इनवॉइस पे तो फुल वैल्यू बताए, लेकिन जो कैश है वो उसने कम लिया है। सो इस तरह से फ्रॉड ना हो, इसीलिए कंट्रोल जो है मैनेजर का बहुत जरूरी है, ताकि कितना आज सेल हुआ, कितना कैश जमा है, कितने बैंक में क्रेडिट हो गया है। सो इस तरह से ये सारी चीजें जो है वो चेक करना मैनेजर का काम है, या फिर उसके साथ और कोई एक्सपीरियंस बंदा रखे जो कि वो चीज चेक करे, बिकॉज डायरेक्टली कांटेक्ट होता है कंज्यूमर के साथ, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सिर्फ
यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट के वक्त ही नहीं, तो सारी जो चीजें उसके अंदर कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि यहाँ पर अथॉरिटी लेवल लिखा हुआ है। अथॉरिटी लेवल मतलब क्या, देयर मस्ट बी क्लियर कट अथॉरिटी लेवल अकॉर्डिंग टू सैंक्शन टू वेरियस ट्रांजैक्शन। द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी लेवल रिजल्ट इन अ रिव्यू ऑफ ऑपरेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। सो यहाँ पर अथॉरिटी मतलब कोई भी अथॉरिटी किसी बंदे को दी जाती है। ओके, सो अथॉरिटी लेवल कितनी है, ओके, उसको कितनी अथॉरिटी दी है। सो अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ये बात बहुत जरूरी है। अथॉरिटी लेवल इतनी चाहिए कि उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके लेवल की होनी चाहिए। ओके, सो दैट वहां पर कोई एरर या फिर फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। अगर किसी को अथॉरिटी ज्यादा दी है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी देनी जरूरी है। ऑडिटिंग मेड इजी। अब यहाँ पर ये जो चीज है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसका एक नंबर 1 फीचर ये है इंटरनल चेकिंग का, दैट इज ऑडिटिंग इजी हो जाती है। ओके, कोई भी चीज है यहाँ पर द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक फैसिलिटेट द वर्क ऑफ ऑडिटर टू गेट एक्सटेंड बाय enabling him to rely on the टेस्ट चेकिंग। तो ऑडिटिंग जो है वहां पर इजी हो जाती है ड्यू टू इंटरनल चेक। यहाँ पर कोई भी इंटरनल चेकिंग अगर प्रॉपरली हो जाता है, सो एट द टाइम ऑफ ऑडिटिंग यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। सो यहाँ पर ये फीचर्स जो है यहाँ पर एंड हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी वीडियो में आपको आगे ऑब्जेक्टिव भी देखने मिलेंगे। सो ये जो सारी चीजें आपने यहाँ पर देखी है फीचर्स ऑफ इंटरनल चेक, उसके अंदर कुछ भी डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके आगे आपको मिलेगा दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल चेक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा यहाँ पर अभी हमने इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स हमने देखे और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बचा क्या है, प्रिंसिपल्स और डिसएडवांटेज एडवांटेज, ये जो सारी चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर ये इसी वीडियो में कवर करना चाहो तो वीडियो लंबा हो सकता है। सो ये जो चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, आप वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। स्टार्ट करते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक, दैट इज फर्स्ट वन, टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरर, फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल चेक क्यों करना जरूरी है, क्यों कंट्रोल जो स्टाफ है उनके काम पे कंट्रोल करना जरूरी है। सो फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव इज minimize the possibility of error, fraud and irregularity. So error है, fraud है, irregularity है, इनको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, जीरो करना है। ओके, जितना हो सके मिनिमाइज करना है ताकि कोई भी इश्यू ना आ सके ऑडिटिंग में। आगे जो सेकेंड वन है दैट इज टू प्रिवेंट द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स। जैसे कि हमने मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, ये जो एक इसके ऊपर हमने एक वीडियो और भी बनाया है, मतलब जो फ्रॉड है, फ्रॉड के अंदर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश एंड गुड्स, ये वीडियो है। सो आप जरूर देखिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इंटरनल चेकिंग जरूरी है। टू अलोकेट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी क्लर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब डिविजन ऑफ वर्क हमने देखा, सो उसके अंदर से ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है एवरी क्लर्क को अलोकेट करने में हेल्प हो जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर इंटरनल चेक जरूरी है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज टू इंश्योर एन एक्यूरेट रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग है एक्यूरेट हुई कि नहीं हुई वो चेक करने के लिए, मतलब टू इंश्योर मतलब श्योर होने के लिए कि सारी रिकॉर्डिंग प्रॉपरली है। आगे चलकर देखते हैं कि टू इनहांस द एफिशिएंसी ऑफ क्लर्क की जो एफिशिएंसी मतलब जो स्टाफ है उसकी एफिशिएंसी इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंटरनल चेकिंग जरूरी है। ताकि क्या हो सकता है कि कोई भी स्टाफ है उनकी मतलब इंटरनल चेकिंग कर रहे तो एफिशिएंसी बढ़ सकती है कि हाँ बाबा हमारा जो भी वर्क है, हमारा जो भी टास्क है उसकी चेकिंग होने वाली है तो हम प्रॉपरली काम करें। सो इसके वजह से यहाँ पर एफिशिएंसी बढ़ सकती है। आगे क्या है, टू एग्जिस्टिंग मोरल इन्फ्लुएंस ओवर द स्टाफ मेंबर, एक्सरसाइज मोरल इन्फ्लुएंस ओवर द स्टाफ मेंबर। सो जो मोरल है स्टाफ मेंबर के अंदर इंक्रीज होने में यहाँ पर हेल्प हो सकती है ड्यू टू इंटरनल चेक। मोरल मतलब जो भी काम वो कर रहे हैं वो पूरे अपने एथिकल वैल्यूज के साथ, मतलब कोई भी कहीं पर भी कोई फ्रॉड ना, मतलब अपना काम है ये समझकर लोग करें। सो इसीलिए यहाँ पर इंटरनल चेकिंग जरूरी है। आगे क्या है, नेक्स्ट वन इज
to prepare a final account with ease and efficiency. फाइनल अकाउंट फाइनल अकाउंट जो है इजीली और इफिशिएंटली बने, इसके लिए इंटरनल चेकिंग बहुत जरूरी है। मतलब जो भी थ्रू आउट द ईयर हमने जो भी टास्क किए वो सारे टास्क करते करते हमने चेक किए तो वहां पर कोई मिस्टेक नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट जब बनेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर ये चीज जरूरी है, दैट इज इंटरनल चेकिंग। सो हमने जहां तक ये अभी इंटरनल चेकिंग पढ़ा है सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना। कुछ भी डाउट होगा तो जरूर पूछना, शेयर भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ये जो चैनल है आपको काफी सारा नॉलेज देगा, काफी सारा यूज नॉलेज आपके लिए रखा है। बेल आइकन भी जरूर दबाना ताकि जो भी नोटिफिकेशंस के आएंगे, मतलब नए वीडियो जब इंक्लूड हो गए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे।